नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और बुलेटिन की शुरुआत बिहार की खबरों के साथ करेंगे। बिहार में नरेंद्र मोदी का अब दौरा देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद बिहार के दौरे पर रहेंगे। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में करेंगे जनसभा। रेलवे की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5 दिन में प्रधानमंत्री का दूसरा ये बिहार दौरा है, तो ये बड़ी खबर। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में करेंगे जनसभा। रेलवे की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। ये बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा। और पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो दूसरा ये प्रधानमंत्री का 5 दिनों में दौरा है बिहार का। करोड़ों की सौगात बिहार वासियों को आज मिलने वाली है। रेलवे की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों को बड़ी सौगातें देते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार भी उसी कड़ी में शुमार है। बिहार में अब 5 दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार पहुंच रहे हैं। विकास की योजनाओं का यहां उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में करेंगे जनसभा। ये बड़ी खबर। इस दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद रहने वाले हैं। बिहार के दोनों ही उप मुख्यमंत्री भी इस दरमियान प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहने वाले हैं। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और साथ ही आपको बता दें, विपक्ष पर भी हमलावर होते नजर आएंगे पीएम। सुजीत हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ पटना से मौजूद हैं। सुजीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 दिन में दूसरी बार ये बिहार दौरा है और आज विकास की सौगात तो देंगे ही, साथ ही विरोधियों को भी जमकर आज प्रहार होने वाला है मंच से पीएम के। देखिए सुनील, बिल्कुल सही बात कही आपने कि पिछले 5 दिनों में ये पीएम का दूसरा बिहार दौरा है। और जैसा कि जो चुनाव की जो राजनीतिक तफीस है बड़ी हुई है, तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जब पीएम अपनी रैली को संबोधित करेंगे तो वो विरोधियों को वार नहीं करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि पीएम का ये दौरा है, ये बिहार के लिए वाकई आगे आने वाले दिनों के लिए बहुत ही उत्साहजनक कहा जा सकता है। साथ ही साथ सौगात की नजर से ये बहुत ही अहम कहा जा सकता है, क्योंकि पीएम आज जब बेतिया में आ रहे हैं तो तकरीबन 12,800 करोड़ की परियोजनाओं का ये सौगात देंगे। इनमें लोकार्पण होगा, उद्घाटन होगा और शिलान्यास होगा। ये सारी परियोजनाएं जो हैं रेल, सड़क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित जुड़ी हुई है। अगर अहम चीजों को देख लिया जाए तो इसमें 109 किलोमीटर लंबी मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का जो है ये उद्घाटन किया जाएगा, जिसका एक अलग रणनीतिक महत्व है, क्योंकि ये पाइपलाइन अपने देश के साथ नेपाल से भी जुड़ी हुई होगी, यानी कि इसका एडवांटेज नेपाल के लोगों को भी मिल सकता है। साथ ही साथ जो है मोतिहारी में जो एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, स्टोरेज टर्मिनल प्लांट, जो वहां से जो सप्लाई है वो सुचारू हो जाएगी। अगर इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद से पीएम मोदी NH 28 के पिपरा कोठी मोतिहारी रक्सौल खंड की 2 लेन, NH 104 के शिवहर सीतामढ़ी खंड की 2 लेन समेत कई सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम जो है वो दीघा सोनपुर रेल सड़क पुल जेपी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर 6 लेन की केबल ब्रिज की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पीएम मोदी जो है वो गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण, बेतिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला कराने का मतलब ये कि एक पूरा जो सौगात का जो एक बंडल है, पैकेज है, वो पीएम मोदी आज बिहार के लोगों को दे रहे हैं। जी सुनील। बिल्कुल। और चूंकि बिहार में सियासत इस समय गरमाई हुई है सुजीत, और बिहार में जो गांधी मैदान से विपक्षी दलों ने रैली की थी और जब प्रधानमंत्री पर निजी हमले किए गए थे, तो आज उसका जवाब देने का भी समय है। ये माना जाए रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री जमकर गरजेंगे आज। देखिए सुनील, जिस तरीके से लालू यादव ने पटना गांधी मैदान में परिवारवाद को लेकर के जो बयान दिया था, उसके बाद से पीएम मोदी ने तमिलनाडु से ही उसका जवाब दे दिया था। उन्होंने छूटते ही इस पूरे लालू यादव के बयान के ऊपर अपना वार किया था। और अब जब खुद पीएम मोदी बिहार में आ रहे हैं तो निश्चित है इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके संबोधन में, उनके भाषण में विपक्ष के नेता निशाने पर रहेंगे। और अभी थोड़ी देर बाद जब पीएम की जब स्पीच शुरू होगी
तो वो देखा जा सकता है, क्योंकि पीएम मोदी जब भी आते हैं बिहार में तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं और उनकी खासियत रहती है कि वो अपने ऊपर जब किसी तरह का कोई वार होता है तो उसको पलटवार करने में देरी नहीं करते हैं, बल्कि उसे अपने हथियार के तो रूप में बहुत लेकर भी पलटवार महत्वपूर्ण करते हैं। रहने वाली है प्रधानमंत्री की ये रैली, और इस दरमियान विकास की सौगातों का पिटारा तो आज फिर से प्रधानमंत्री खोलने वाले हैं बिहार के लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया सुजीत तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना के लाभुकों को चेक वितरण किए और आपको बता दें साथ ही उद्योग विभाग की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग विभाग भवन निर्माण विकास की विभिन्न योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को अनुदान के प्रथम किस्त का वितरण भी करते नजर आए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान लगभग 2,509 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण विभाग एवं उद्योग विभाग की कुल 81 योजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास भी किया। उन्होंने सांकेतिक रूप से 5 जो लाभार्थी हैं उनको 50-50 हजार रुपए के चेक भी प्रदान किए। कार्यक्रम में बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत चयनित 40,102 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 200 करोड़ 51 लाख रुपए की ऑनलाइन ये रकम हस्तांतरण की गई। नीतीश सरकार ने फिर किया है तबादला। आपको बता दें कि तबादला एक्सप्रेस एक बार फिर से देखने को मिली। संयुक्त सचिव अपर समाहर्ता स्तर के आपको बताते चले अधिकारियों का तबादला हुआ है और इसमें 5 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो बड़ी खबर, महकमे में बैठे हुए कई अफसरों के तबादले कर दिए। 5 अधिकारियों का इसमें जिक्र किया गया है। नीतीश सरकार ने फिर से तबादला किया है। बीजेपी के दिग्गज नेता शहनवाज हुसैन ने लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने पटना के गांधी मैदान में मोदी जी का अपमान किया था। बेतिया की रैली में उन्हें जवाब मिलेगा और इस मौके पर उन्होंने तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथ लिया। बिहार के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री 5 दिनों के अंदर दोबारा आए हों और जब आते हैं तो बेगूसराय में सौगात की भरपूर तरीके से उन्होंने भरमार कर दी। उसी तरह औरंगाबाद में हमें इतना तोहफा दिया और आज बेतिया की सरजमी पे पूरा बिहार नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने को तैयार है। शुक्रिया मोदी जी, आपने बिहार के लिए जो चिंता की है बिहार की जनता कभी भूलने वाली नहीं है। जिस तरह से गांधी मैदान पटना में लालू यादव जी ने अपमान किया था नरेंद्र मोदी जी का, आज बेतिया में उसका जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। बेतिया की जो खबर आ रही है, भीड़ ही भीड़ है। पटना के गांधी मैदान से ज़्यादा भीड़ आज बेतिया में आ गई है, क्योंकि पूरे बिहार के लोग नरेंद्र मोदी जी को अपना परिवार समझते हैं और नरेंद्र मोदी जी लाल किले से ही कहते हैं मेरे परिवारजनों, और उसमें 14 करोड़ बिहारी भी आज चट्टान की तरह नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। आज जिस तरह से बिहार की वो चिंता कर रहे हैं, बिहार उनका कर्ज उतारेगा और लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी को देगा। अब लालू यादव जी कोई शंकराचार्य हैं या पोप हैं या वो तय करेंगे कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। आजकल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, पूजा पद्धति अपनी होती है। लालू जी भी सावन में मीट खाते हैं तो कहाँ कोई हम लोग कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है। अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीका है इबादत का। इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने तू तराक की भाषा में बोला, ये बिहार की संस्कृति नहीं है, बिहार का कल्चर नहीं है। उन्होंने पूरे बिहार के साथ बिहार का अपमान किया है। अबे लालू जी तो 15 साल थे, उसका भी हिसाब दे दें। और 17 महीने में एक शिक्षा विभाग में अगर वो नौकरी की बात कह रहे हैं तो वो तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार थी। उनके तो मंत्री खाली रामचरितमानस ही पढ़ रहे थे, उसी पर बयान दे रहे थे। तो ये 7 निश्चय पार्ट 2 का कमिटमेंट था नीतीश कुमार जी का कि शिक्षकों को नौकरी देंगे। कितना उद्योग लगाया बताएंगे तेजस्वी जी, वो विभाग उन्हीं के। उधर राष्ट्रीय जनता दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले एक सप्ताह में दूसरी बार बिहार दौरे पर निशाना साधा। पार्टी का कहना है कि जनविश्वास रैली की सफलता से घबरा गई है भाजपा और उनकी नींद भी उड़ गई है।
आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने अपने शासनकाल में बीजेपी ने बिहार को कुछ नहीं दिया, केवल रीपैकेजिंग की जा रही है और आधी अधूरी योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के लोगों ने एनडीए को 39 सांसद दिए थे, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला। जनविश्वास रैली की सफलता ने भाजपा की पूरी नींव हिला के रख दी है। प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार दौरे पे आ रहे हैं। बिहार को दिया ही क्या है 10 वर्षों में? रीपैकेजिंग कर रहे हैं, आधे अधूरे योजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं। 39 सांसद दिया था बिहार के लोगों ने एनडीए को, लेकिन बिहार को क्या मिला? बोली लगाई गई थी। जो काम हुआ मैंने उसका भी उद्घाटन। प्रधानमंत्री भला स्टेट का शिलान्यास करता है जी। अब बिहार एक ही चीजों को समझ रहा है। बिहार के लोग, संगठन जी के समय में बिहार का बंटवारा हुआ, राजद ने शुरू से कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। प्रधानमंत्री को अगर बिहार से प्रेम है तो मेरी चुनौती है कि आप दीजिए बिहार का विशेष राज्य का दर्जा। उधर फारबिसगंज में बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष चांदनी सिंह की अगुवाई में मंगलवार को नारी शक्ति बंधन यात्रा के तहत स्कूटी रैली निकाली गई, जिसमें महिला मोर्चा की कार्यकर्ता शामिल हुई, जिन्होंने नगर का भ्रमण कर नारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही लोक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी निर्देशानुसार आज महिला लाभार्थी स्कूटी बाइक रैली निकाली गई, जो हमारी बेटियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी इतना कुछ सोच के रखे हैं। आज हमारी बेटियां हर चरण में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। इसी के तहत बताते हुए आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है बाइक रैली, जो हमारी बेटी किसी से कम नहीं है। एयरप्लेन से लेके स्कूटी बाइक भी चलाती है, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया प्रखंड अंतर्गत उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा बैरगनिया के ग्राहकों से करोड़ों रुपए की फर्जीवाड़े की खबर सामने आई। ग्राहकों ने शाखा पर जमकर हंगामा कर दिया। क्षेत्रीय प्रबंधक प्रभात कुमार ने मामले में जांच कर दोषी बैंक कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ ही ग्राहकों की राशि वापस करने का भरोसा दिया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को एक खाताधारी ग्राहक जब बैंक से पैसे निकालने गया तो उसे पता चला कि उसके खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, और इस बात का जब पता चला अन्य ग्राहकों को भी, तो करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा ग्राहक अपने खाते को चेक करते नजर आए। जो भी ग्राहक अपना खाता चेक कराया उन सभी के खाते से पैसे गायब रहे, और इस तरह बैंक में ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली। उधर फारबिसगंज थाना पुलिस की ओर से तस्करी का पकड़ा गया करोड़ों रुपए मूल्य की चाइनीज मांगुर मछली का विनिष्टीकरण किया गया और जब्त किया गया चाइनीज मांगुर मछली भारत में प्रतिबंधित है। जिला मत्स्य पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने जब्त की गई मछलियों को प्रतिबंधित बताया, और इसके बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में फारबिसगंज थाना पुलिस ने एसपी अमित रंजन के निर्देश पर परिसर में ही जेसीबी गड्ढा खोदकर इनको नष्ट किया। हेलो देश प्रदेश के तमाम सियासी मुद्दों पर हिंदी खबर ने भाकपा महासचिव से खास बातचीत की है। क्या कुछ इस दरमियान बातचीत के अंश रहे, आप भी सुनिए। चुनावी माहौल पूरे चरम पर है और हमारे साथ हैं भाकपा माले के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव जब आने वाला है उनको लेकर बिहार में क्या तैयारी है। दीपंकर जी, चुनाव अभी जो है तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सियासी तापमान चरम पर है। क्या तैयारी है आपकी बिहार में, पहले ये बताएं। तैयारी तो देखिए, अभी तो हम लोगों ने रैली की और रैली से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जनता तैयार हो रही है। इस समय पूरे बिहार में और देश में लोग परेशान हैं और लोग चाहते हैं कि राजनीतिक बदलाव हो। दूसरी बात, चुनाव जनता के मुद्दों पर हो। जनता के जो मुद्दे हैं इस समय, किसानों के, बेरोजगार नौजवानों के, स्कीम वर्कर्स के, तो देश के गरीबों के, उन मुद्दों पर चुनाव के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं।
जहाँ तक चुनाव में सीट शेयरिंग की बात है, उसमें भी बातचीत अब करीब करीब आखिरी चरण में है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे चुनाव घोषणा होगी हम लोग भी उम्मीदवारों की सीटों की घोषणा कर देंगे। ठीक है, आपने शशि जी को एमएलसी के लिए नामांकन करने की नाम की घोषणा की और कोडरमा में भी आपने बताया कि एक सीट वहाँ लड़ रहे हैं। वहाँ पर कॉमरेड विनोद बहादुर सिंह का भी एक कभी जलवा हुआ करता था कोडरमा में, गिरिडीह में भी। तो कोडरमा सीट को आप कितना मुफीद मानते हैं अपनी पार्टी के लिए? बिल्कुल, हम जहाँ भी लड़ेंगे जीतने के लिए लड़ेंगे, जहाँ भी लड़ेंगे। और कोडरमा तो ऐसी सीट है जहाँ 2009 में 2014 में हम दूसरे नंबर पर थे। गिरिडीह वो जिला है जहाँ माले बीजेपी के टक्कर की पार्टी है। वहाँ निश्चित तौर पर कोडरमा में हम लोग पीवी से तय कर लेंगे, फाइनल कैंडिडेट की भी घोषणा करेंगे। हम तो लगता है कि निश्चित तौर पर कोडरमा जीतने लायक सीट है और हम लोग जीत के लिए लड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि डीएमके के सांसद ए राजा ने एक बयान दिया था भारत माता की जय और जय श्री राम को लेकर के। उनका बयान काफ़ी विवाद में रहा और कांग्रेस ने भी उससे किनारा कर लिया। आपकी पार्टी क्या कहती है उस पर? क्या ऐसे जय श्री राम और भारत माता की जय को लेकर कुछ कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए? नहीं, हमें लगता है कि हम इस सब पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। लोगों के पास अपने अपने नारे हैं, जो नारा देना चाहते हैं नारा दें, क्या दिक्कत है। संदेश खाली के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? संदेश खाली देखिए, बंगाल में वहाँ ज़रूर महिलाओं ने, गरीबों ने काफ़ी कुछ वहाँ लोगों ने शिकायत की और हमारी टीम वहाँ गई थी, हमने उसका जायज़ा लिया और उसके हिसाब से कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तो संदेश खाली के पीड़ित लोगों को न्याय मिले, हम बिल्कुल इसके पक्ष में हैं।